बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती चली जा रही है और इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है। हुकूमत ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ठीक हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत तशवीशनाक है। उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ठीक नहीं हैं। हुकूमत ने मुलाकात को रोक रखा है 18 तारीख तक, और जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 15 तारीख तक हुकूमत ने अपने तमाम MNAs को वापस बुलाया है, अपने तमाम सेनेटर्स को वापस बुलाया है। जबकि ये जो ऑपरेशन है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पर, उनके ख़ानदानों पर दबाव डालने का, ये बहुत तेज़ हो गया है। यानी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA मौजूद है और उनको पकड़ने के लिए बाकायदा DIG रैंक के एक ऑफिसर ने एक ख़ास विंग है पुलिस का, उसको जो है वो हदायत जारी की और कहा गया कि फ़लाँ जगह पे आप पहुँच जाएँ, और वहाँ पे एक घेरा डला हुआ है गुज़िश्ता 2-3 दिनों से और इंटेलिजेंस इसके ऊपर काम कर रही है, तो आपने वहाँ पे मौजूद रहना है। जैसे ही ज़रूरत पड़े तो आपने उनको असिस्ट करना है। अब वो जो MNA हैं वो अपने घर के अंदर मौजूद है। उन MNA से रब्ता हुआ पार्टी के ज़राए का, तो उन्होंने ये बताया कि जी मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, अगर मुझे ये उठाकर भी ले जाएंगे, मुझे अगर अगवा भी कर लिया जाएगा, लेकिन जिस वक्त मुझे असम्बली में पेश करेंगे वोट डालने के लिए, तो मैं इमरान खान का नारा बुलंद करूँगा और मैं किसी सूरत भी इमरान खान से गद्दारी और दगा नहीं करूँगा। ये MNA बड़ी उम्र के हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी मजबूती शो की है अब तक, और इससे पहले ये अगवा भी हो चुके हैं। और जब ये अगवा हुए थे तो मैंने आपको बताया था 4 MNAs की कहानी, तो ये उन 4 MNAs में से एक ये भी थे। और उस वक्त भी इन्होंने ये फैसला किया था कि इमरान खान की मंशा के खिलाफ ये किसी सूरत वोट नहीं डालेंगे। अभी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अगर आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो हम आपको यहाँ से निकालते हैं, कोशिश करते हैं। और इनके घर के गिर्द जो है वो घेरा पड़ा हुआ है, पहरा लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का पता है कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो ज़्यादा लड़ाई या प्रेशर शायद बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब ज़रा मुबीन आरिफ जट, जिन्होंने खुरम दस्तगीर को गुजरावाला में शिकस्त दी थी, उनको देख लें। या एक वड़ाइच साहब है, उनका डेरा तोड़ दिया है। एक और चौधरी साहब है, उनका डेरा भी तोड़ दिया है। जनूबी पंजाब में एक डेरा तोड़ दिया है, घर तबाह कर दिया है। तो लगातार निशाने इबरत बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे पंजाब के MNAs को, और इसमें पुलिस और पंजाब की हुकूमत सहूलतकारी का काम कर रही है। और जो भी उनको अहकामात दिए जाते हैं वो मैनन उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, ताकि आईनी तरमीम के लिए मैक्सिमम दबाव डाल के कुछ ना कुछ करके वोट पूरे किए जा सकें। फ़िलहाल वोट पूरे नहीं हो रहे, और ये मुझे इस तरह पता चल रहा है कि जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं MNAs के घरों के बाहर, और जिस तरह वो में रिपोर्ट होती हैं, तो उससे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बावजूद अभी तक अपने वोट पूरे करने में कामयाब नहीं हुए। यानी ये कहा गया कि ये भी पार्लिमानी पार्टी बैठेगी और ये सारे इकट्ठे होंगे और फैसला करेंगे और आईनी तरमीम के लिए आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि वो कैंसिल हो गया है। और ये मामला अब कहा गया कि जो शंघाई ताउन तंजीम की समिट है उसके बाद पे ये मामला चला जाएगा। तो ये अजीबोगरीब एक सिनेरियो है। इसमें अब मैं आपको बता रहा था कि मुबीन आरिफ जट, उनके ख़ानदान के ऊपर इतना दबाव डाला गया, उनकी फैक्ट्री सील कर दी गई, फैक्ट्री के मुलाजमीन जो हैं चौकीदार तक गिरफ्तार कर लिए गए, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनके जो फार्म हाउस है वहाँ से बंदे उठा लिए गए, वो भी बंद कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि पूरा ख़ानदान दरबदर है। उनके जो रिश्तेदार हैं करीबी या दूर के, उनको भी दबाव में डाला जा रहा है। उनके वालिद से मेरी बात हुई, आरिफ हुसैन जट साहब से, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने बल्कि कोई वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी मंजर आम पे आ जाएगा। तो आरिफ हुसैन जट साहब जो है वो अपने पोते पोतियों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर वो दरबदर है। और मुबीन आरिफ जट जो है, जिन्होंने खुरम दस्तगीर को शिकस्त दी थी, और वो इस वक्त लापता है, उन्होंने अपने आप को गायब किया हुआ है, खुद वो साइड पे हुए। तो दबाव पूरे ख़ानदान पे डाला जा रहा है कि कुछ भी करे, एक वोट ही तो अपने आप से मांगा है। PTI में रहना चाहता रहे, PTI का टिकट भी आइंदा इसको मिल जाएगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप ये तरमीम में वोट डलवा दें। लेकिन मुबीन आरिफ जट जो है उसने इनकार कर दिया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कमिटमेंट के साथ खड़ा है। अब ये जब सारा सिनेरियो है, इसमें उन्होंने आईनी तरमीम करनी है और इमरान खान से तब तक रब्ता रोकना है। इमरान खान से रब्ता रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमरान खान से रब्ता हुआ तो वो नया लाया अमल देंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर लोग हमेशा से शक करते हैं, शुबा करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं हमेशा एक मार्जिन रखता था, यानी मुझे हमेशा लगता था कि लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आदमी कंप्रोमाइज़ हो। हर आदमी एक सतह से आगे जा नहीं सकता ना, कोई बेचारा लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता, कोई नारा, कोई जो है आंसू गैस का फक्का खा सकता है, कोई नहीं भी खा सकता, कोई 4 डंडे खा सकता है, कोई 1 डंडा खा सकता है, कोई डंडा खा भी नहीं सकता, कोई ऐसा होता है जो आगे से डंडे मारता भी है।
तो हर आदमी में फ़र्क होता है। तो ये मैं मार्जिन हमेशा रखता था, लेकिन कंप्रोमाइज़ होने का मतलब कुछ और होता है। कंप्रोमाइज़ होने का मतलब ये होता है कि आप मुझे ना छेड़ें, मैं आपके लिए थोड़ा बहुत मार्जिन क्रिएट करूँगा। यानी इसको अंदर काटते डील आप कहते हैं। यानी आप ये करते हैं कि मैं जनाब आपके अपोनेंट एक पॉलिटिकल पार्टी में ज़रूर हूँ, आपकी उस पॉलिटिकल पार्टी से या लीडरशिप से लड़ाई है, आप उनसे लड़ें, लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं जितना हो सकेगा आपको सर्व कर दूंगा। मुझे मेरी इज्जत भी रहने दें, मुझे मेरा ओहदा भी रहने दें, मुझे मेरा मुकाम भी रहने दें, मुझे अपनी पार्टी में भी रहने दें, लेकिन जहाँ जहाँ आप फंसेंगे मैं आपको निकालूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे तकलीफ नहीं देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंप्रोमाइज थी, ये बहुत सारे लोग कहते थे, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब दिखाई देना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे इंतज़ार हुसैन पंजूथा के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खामोश है। आपको पता है क्यों? मैं बताता हूँ। इंतज़ार हुसैन पंजूथा वो आदमी है जिसका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, वो वैसे ही इमरान खान को पसंद करता है। मेरी जब उससे बात हुई तो उसने साफ कहा, उसने कहा जी मैं पॉलिटिक्स में आकर क्या करूँगा, मेरी अपनी अच्छी भली वकला की अपनी एक मेरी पहचान है वकीलों में, और मेरा अपना एक काम है, मेरा एक अपना करियर है, मैंने वो काम करना है, और जहाँ इतनी सारी लीडरशिप है वहाँ पे आकर मैं क्या करूँगा। मुझे तो सिर्फ इमरान खान का साथी इसलिए बनना था कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। यानी मैंने जब पंजूथा साहब से बात की, इंतज़ार पंजूथा से, तो उनके कोई बड़े बड़े सियासी गोल्स नहीं थे। हाँ, उनका भाई नईम जो है वो बड़ा जोर लगाता है पॉलिटिक्स में, और वो बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर भी है इमरान खान साहब का, और बल्कि वो अपने आप को एक लीडर के तौर पे मनवा रहा है। हर जगह वो पहुंचता है, हर किस्म की एक्टिविटी वो करता है, और वो पार्टी को फ्रंट से लीड करता है, पार्टी के बयानिए को लेकर चलता है। तो वो तो नईम का एक अलग है। लेकिन इंतज़ार हुसैन पंजूथा जो है उसका सिर्फ एक मामला था जिस पे पार्टी की लीडरशिप को प्रॉब्लम थी। वो ये था कि वो जो बाहर देखता था या सुनता था या जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती थी, वो उसके अंदर जेर ज़बर का इजाफा या कमी किए बगैर वो सीधा जाके इमरान खान को बताता था कि जनाब बाहर ये हो रहा, एग्जैक्ट सिचुएशन ये है। वो किसी का पर्दा नहीं रखता था, क्योंकि इमरान खान को उस पर इस बात का भरोसा था कि ये मुझे हकीकी पिक्चर दिखाएगा। अब वो लीडर है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तभी वो कोई फैसला करेगा। लिहाजा इंतज़ार हुसैन पंजूथा वो आदमी है जो बाहर की पूरी इंफॉर्मेशन बगैर लगी लिपटी के, कड़वा सच भी है तो हर चीज़ इमरान खान के सामने रख देता है। दूसरा, इमरान खान इंतज़ार हुसैन पंजूथा को जो भी इमरान खान ने कहा, जो भी इंस्ट्रक्शन दी, इंतज़ार हुसैन पंजूथा ने बाहर आके पार्टी की आदत को एज इट इज़ बता दिया। कोई चीज़ छुपा कर नहीं रखी, कोई चीज़, यानी आपको याद होगा जब एक इशू हुआ था तो पार्टी डिवाइड हो गई थी शेर अफजल मरवत वाले मामले पे, तो इंतज़ार हुसैन पंजूथा है, उन्होंने बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, उनके ऊपर बैकलैश आएगा, उन्होंने डायरेक्टली जो था वो बोल दिया। तो इस आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसको कितना डैमेज होता है या लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। उसको सिर्फ ये था कि मैंने इमरान खान को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ कर रखना है, पार्टी के साथ जोड़ कर रखना है, और इमरान खान उस पर भरोसा करते थे। अब पार्टी की लीडरशिप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अंदर से पूरा सच बाहर ना आए, और वो ये भी चाहते हैं कि बाहर से पूरा सच अंदर ना जाए। तो ये एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा लिंक था जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इंतज़ार हुसैन पंजूथा हो गए गायब। अब एक बात आप याद रखिएगा कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। अगर वो ना बोले ना अगले 2-3 दिन तक, तो फिर मैं बोलूँगा। मैं बताऊँगा कि इंतज़ार हुसैन पंजूथा ने गिरफ्तार होने से पहले या अगवा होने से पहले मुझे एक दिन पहले क्या कुछ बताया था। मुझे क्या कुछ बताया था कि मैंने किस किस बंदे को क्या क्या पैगाम पहुंचाया, और उस बंदे ने आगे से किस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। और वो जो रद्द-ए-अमल है ना, वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कितने लोग कहाँ कहाँ पे बैठे हुए कंप्रोमाइज्ड हैं। मैं अभी भी नहीं चाहता कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन एक बात आप याद रखें कि पंजूथा साहब को खामोशी से नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनके लिए पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही। तो पार्टी की आदत को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, खासतौर पे उन लोगों को जो इमरान खान का भला चाहते हैं और इमरान खान का राबता पाकिस्तानियों के साथ चाहते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं चाहते, जो लोग चाहते हैं कि इमरान खान कट जाए, अलग हो जाए, हम मौजे करते रहें बाहर और हमें कोई पूछने वाला ना हो, तो वो लोग कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। इंतज़ार हुसैन पंजूथा के लिए भी और इमरान खान की बहनों के लिए भी। यानी इमरान खान की बहनें वो दूसरा लिंक है ना तगड़ा, जो अब वो पॉलिटिकल तो है नहीं, अब वो इतना अच्छा उनका पॉलिटिकल एनालिसिस भी नहीं होता, लेकिन वो इमरान खान को जो सुनती हैं, देखती हैं, वो आके बता देती हैं, और इमरान खान जो उन्हें कहते हैं वो बाहर आके बोल देती हैं। लिहाजा इमरान खान की बहनें जो हैं वो दूसरा लिंक हैं, वो भी अंदर है, और उनके बारे में भी पार्टी कितना जोर लगा रही है ये हम सब देख रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन भी देख रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुराद सईद साहब ने ये बात की और फिर फौरी तौर पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब डी चौक में